हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ स्वीट कॉर्न की 2 इंस्टेंट बन जाने वाला ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि बच्चों को बड़ों को सबको आई एम श्योर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, कम मेहनत में कम टाइम में बन कर के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और ये ब्रेकफास्ट ना बिल्कुल न्यूट्रिशन से भरपूर है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को दीजिए। और बच्चों के लंच बॉक्स में, टिफ़िन बॉक्स में इसको आप दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज का ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज का ये रेसिपी बनाने के लिए पहले ले रही हूँ मैं एक ब्लेंडिंग जार, और इसमें लेंगे 1 कप कॉर्न। स्वीट कॉर्न मैंने यहाँ पे लिया है, और इसको क्या करेंगे, इसको ग्राइंड कर देंगे हम लोग, फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, और ये हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इस कॉर्न का पेस्ट को रखेंगे एक बाउल में, और अभी इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। तो इसमें ना आप बारीक वाली सूजी, मोटी वाली सूजी, जो भी सूजी यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे उपमा जो सूजी में बनाते हैं ना, वही सूजी यूज़ किया है। आप लेंगे इसमें आधा कप कर्ड, यानी कि दही, फ्रेश कर्ड होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 3 चम्मच बेसन। तो बेसन यहाँ पे मैंने डाला है 3 चम्मच भर के, जो खाने वाला चम्मच हो जाए उसी में मैंने डाला है। अभी सारी चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और फिर क्या करेंगे, इसमें ना मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। तो जो मिक्स कर रही हूँ मैं ना, वो बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा कप पानी। क्योंकि यहाँ पे हमने सूजी यूज़ किया है ना, सूजी थोड़ा सा फूलेगा, इसको रेस्ट में भी हमें रखना है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब क्या करेंगे, इस मिक्सचर को ढक देंगे, और कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको ढक के साइड में रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि सूजी हमारा अच्छे से फूल जाए। चलिए बना लेते हैं आज का ये ब्रेकफास्ट के लिए एक चटनी। तो चटनी बनाने के लिए ना, यहाँ पे मैंने एक चॉपर ले लिया है, जिसमें हम चॉप्ड करते हैं वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है एक बड़ा साइज़ का टमाटर, थोड़ा सा मतलब धनिया का पत्ता मैंने डाला है, 2 मिर्च मैंने डाला है, हरी मिर्च, अभी नमक मैंने डाला है स्वाद के अकॉर्डिंग, 2 गार्लिक मैंने डाला है, और थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। और ना इसको सभी चीज़ों को अच्छे से चॉप्ड कर लेंगे। वैसे इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से फाइन पेस्ट करके ग्राइंड भी कर सकते हैं चटनी बनाने के लिए। कभी भी एक बार ऐसे करके देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे तो ऐसा करने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे पूरी तरह से बारीकली चॉप्ड कर लिया है। और इसमें ना टमाटर में, धनिया में बहुत सारा मॉइस्चर होता है, आप देख सकते हो। तो इसमें ना पानी डालने की ऊपर से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा ना चटनी बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो इस चटनी को रखते हैं हम लोग साइड में। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा सूजी यहाँ पे फूल गया है अच्छे से। यहाँ पे जो बैटर है वो 10 से 15 मिनट के बाद बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब क्या करेंगे, इसमें टेस्ट के लिए हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ गाजर, और यहाँ पे फाइनली चॉप्ड किया हुआ ऑनियन मैंने लिया है। ऑनियन मैंने मीडियम साइज़ का लिया है। ले लेंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और कैप्सिकम, और यहाँ पे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता मैंने ऐड कर लिया है, और थोड़ा सा ग्रीन चिली, इसको चॉप्ड करके यूज़ कर लेंगे। ग्रीन चिली ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून पेपर पाउडर। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। और अभी क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में। अच्छे से मिक्स करते टाइम में अगर आपको बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे, तो इसमें और 1-2 चम्मच पानी आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप कॉर्न, जो साबुत वाले कॉर्न आता है ना, वो डाला है मैंने, स्वीट कॉर्न। और इसमें डालूँगी मैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा कलर के लिए डाला है। और अभी क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे,
इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटा पैकेट इनो। तो हम लोग ये ब्रेकफास्ट इंस्टेंट बना रहे हैं तो इनो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने, स्पंजी बने। इनो की जगह ना हाफ़ टी स्पून सोडा भी डाल सकते हैं, पर मैंने इनो यूज़ किया है। और अभी क्या करेंगे, इनो के ऊपर 1 चम्मच पानी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे बैटर में। और ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए बना लेते हैं पहला ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे पहला ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैंने एक आपे पैन ले लिया है और इसको गर्म कर लेंगे गैस में। और क्या करेंगे, ऊपर से ना आपे पैन के अंदर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक एक चम्मच डालते जाएंगे हमारा बैटर का। यहाँ पे आपे पैन में एक एक चम्मच मैंने डाल दिया है। और अब क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और कम से कम 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम में पकने देंगे। जब ये एक साइड से बिल्कुल पक जाए ना, ये अच्छे से फूल जाएगा ऊपर से। और आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पलट देंगे केयरफुली एक स्पून के मदद से। और इसको पलटने के बाद दूसरे साइड से भी हमें अच्छे से इसको कुक कर लेना है। तो इसको पलटने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ढक के फिर से मतलब 2 मिनट तक इसको अदर साइड मतलब दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लेंगे, ताकि हमारा जो कॉर्न का आपम ना बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी और बिल्कुल पका हुआ, अंदर से बिल्कुल कच्चा ना रहे और अच्छे से पक जाए। और 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गया है और ये हमारा पहला ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। ये कॉर्न का आपम बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है, सुपर टेस्टी लगता है। और ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं हमारा बनाया हुआ आज के चटनी के साथ। तो ये ना किसी भी चटनी के साथ आप खा सकते हैं, वाइट चटनी, ग्रीन चटनी, या तो फिर सॉस के साथ भी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत कम टाइम में बन कर के तैयार हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं हमारा और एक ब्रेकफास्ट, जो कि है कॉर्न का पैनकेक्स। तो यहाँ पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है और इसमें थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर ना एक बड़ा सा चम्मच के मदद से ना थोड़ा सा बैटर हम लोग डाल देंगे ऊपर से और चम्मच के मदद से अच्छे से फैला देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने फैला दिया है, आप देख सकते हो जैसे पैनकेक्स बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। और क्या करेंगे, अभी इसको ढक देंगे और एक साइड से 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम में। और 2 से 3 मिनट के बाद ये बिल्कुल एक साइड से जब कुक हो जाए, क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे हम। और पलटने के बाद दूसरे साइड्स भी हम इसको कुक कर लेंगे अच्छे से। तो इसको पलटने के बाद, इसको ना केयरफुली पलटने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से ढक लेंगे। और ढक के फिर से 2 से 3 मिनट के बाद हम लोग चेक कर लेंगे हमारा जो कॉर्न का पैनकेक्स है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये ब्रेकफास्ट भी बहुत ज़्यादा सुपर इजी है और सुपर टेस्टी। बच्चों को आई एम श्योर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, कुछ न्यू लगेगा बच्चों को। तो ये ना बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में आप दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर है ये ब्रेकफास्ट। तो ज़रूर ट्राई कीजिए आज का ये कॉर्न का आपम और कॉर्न का पैनकेक्स। तो देखा आपने कितने इजी तरह से बहुत कम टाइम में बहुत ही टेस्टी न्यूट्रिशन से भरपूर ब्रेकफास्ट रेडी है। तो बच्चों के लिए, खुद के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए इस ब्रेकफास्ट की रेसिपी को। और आज का ये रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज का ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपम और पैनकेक्स अंदर से बिल्कुल कुक्ड है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।